रामपुर कारखाना खंड विकास कार्यालय परिसर में 12 मई 2026 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत रेनुफाई डीए के सहयोग से कौन बनेगा बिजनेस लीडर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना था। कार्यक्रम में उपायुक्त राज्य ग्रामीण आजीविका खंड विकास अधिकारी रामपुर कारखाना, एडीओ पंचायत सहित रेनुफाई के प्रवीण दुबे, संदीप उपाध्याय, ओम प्रकाश, अनुपमा पांडे और डीए के आर्यन मौजूद रहे। इस दौरान ब्लॉक के सभी ब्लॉक मिशन मैनेजर सहित करीब 150 महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में महिलाओं ने मंच पर आकर अपने अनुभव और उपलब्धियां साझा की। साथ ही स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसे लोगों ने काफी सराहा। सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम है। मैं नीरज वर्मा, ग्राम डुमरी, पोस्ट रामपुर कारखाना, जिला देवरिया। मैं तरकुलवा ब्लॉक पे कोऑर्डिनेटर के पद पे रेनुफाई लक्ष्य टीम के द्वारा मैं महिलाओं को सपोर्ट करती हूँ उद्यम बनाने में। इससे मेरा ये है कि हर गांव में जाना और महिलाओं के साथ मीटिंग करना, उनको ट्रेनिंग के बारे में जानकारी देना और उनको खुद का अपना उद्यम स्टार्ट करने की जानकारी देना और महिलाओं को सशक्त बनाने में हम लोग सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम निर्मला देवी है, ग्राम महुआ प्रथम के रहने वाले हूँ। मेरा ब्लॉक बैतालपुर, जिला देवरिया। मेरे समूह के नाम है ज्योति आजीविका महिला स्वयं सहायता, उसमें कि मैं कोषाध्यक्ष हूँ। मैं समूह सखी के पद पे कार्य करती हूँ। अचार पापड़ बनाने के काम करती हूँ, क्रोशिया के भी काम कराती हूँ, करती भी हूँ और महिलाओं से कराती भी हूँ। डी और रेनुफाई अनुपमा मैम की मदद से मतलब हम लोग यहाँ पे आए हैं। अंत में जिला उपायुक्त ने 8 दिवसीय जन जागरूकता अभियान के लिए ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ई रिक्शा गांव-गांव जाकर बिजनेस लीडर के लिए महिलाओं का पंजीकरण करेगा और उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करेगा। मेरा नाम अनुपमा पांडे है, मैं देवरिया डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ लक्ष्य संस्था से। और आज यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया कौन बनेगा बिजनेस लीडर, जिसको हम लोगों ने डीए के साथ मिल के ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे करीब 300 महिलाएं आई हुई हैं जो अपनी उद्देश्य को लेके आई हैं। कुछ दीदियाँ यहाँ पे काम कर भी रही हैं और कुछ दीदियाँ ये उद्देश्य लेके आई हैं कि हमें काम करना है हमारे साथ जुड़ के। उनमें जो भी दिक्कतें आ रही हैं साथ में काम करते हुए, हम उन दिक्कतों को समाधान निकालते हुए उनको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। मैं प्रवीण कुमार दुबे, डायरेक्टर रेनुफाई कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। आज हमारा देवरिया में KBBL लॉन्चिंग का प्रोग्राम था और जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा और हमारी देवरिया की महिलाओं का काफ़ी सहयोग रहा। इसके साथ साथ हमारे गवर्नमेंट जो UPSRLM के अधिकारी थे और भी BDO वगैरह थे, सबका बहुत बढ़िया सहयोग रहा और काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा और सभी भी दीदियों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और इसके आगे का भी हमारा जो चरण होगा वो भी काफ़ी सफल होगा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और मैं जिला मिशन प्रबंधक हूँ जनपद देवरिया में NRLM स्कीम के अंतर्गत। आज जो कार्यक्रम हुआ वो कौन बनेगा बिजनेस लीडर के अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित की गई। ये आज इसका लॉन्चिंग था। लॉन्चिंग के बाद हम लोग इस पे अगला स्टेप जो है कि जितने भी दीदियों का हम लोगों ने सर्वेक्षण कराया है, इसमें कौन सी दीदी किस चरण में अपनी रोजगार कर रही है, उस रोजगार में क्या आवश्यकता है। इसके बाद अगर उनकी ज़रूरत होगी तो हम उसके ट्रेनिंग पे बात करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग पे बात करेंगे और अगर कुछ दीदियों को आर्थिक सहायता की ज़रूरत होगी तो जितने भी सरकारी योजना है उनके अभिसरण के माध्यम से हम लोग उसका आर्थिक सहायता कराएंगे। आर्थिक सहायता के बाद सबसे बड़ी हमारी चैलेंज आएंगे कि हमारी दीदियों को अगर मार्केट लिंकेज की ज़रूरत होगी तो उस स्टेप पे भी हम इस कौन बनेगा बिजनेस लीडर के अंतर्गत उनको मार्केट लिंकेज प्रदान करेंगे। और अंतिम मकसद ये होगा कि सभी दीदियाँ एक अच्छी इंटरप्रेन्योर बने और इंटरप्रेन्योर का ये औचित्य रहेगा कि ये दीदियाँ अपने बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करें और प्रॉफिट अर्न करने के बाद ही वो अपने खुद की समृद्धि कर पाएंगी। प्रधानमंत्री महोदय का लक्ष्य है लखपति दीदी बनने का, वो पूरा हो पाएगा। और साथ ही साथ अगर एक दीदी इंटरप्रेन्योर सक्सेस होती है तो अपने साथ बाकी अन्य दीदियों को भी इसमें जोड़ सकती हैं और रोजगार उपलब्ध करा सकती हैं। धन्यवाद। मैं अश्वनी यादव, CM युवा फेलो, DIC देवरिया से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस प्रोग्राम से जो है मुझे लगता है कि जो एक महिला सशक्तिकरण का, महिला व्यवसाय का जो एक आर्थिक रूप से सहयोग जो इस कार्यक्रम के माध्यम से सबको बताया गया है,
मुझे लग रहा है कि इसमें महिला आगे उभर कर अपना स्वयं का अपने आप को स्वयं रोजगार बनाना वो करेंगे। तो इसी के क्रम में मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज जो ये कार्यक्रम हुआ है, कार्यक्रम में सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। और ये महिलाओं के बारे में भी जो एसएससी की महिलाएं हैं, दीदियाँ हैं, जिनको लखपति जो पीएम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि जो लखपति दीदी बनाने का, वो भी इस प्रोग्राम के माध्यम से उनको जो है ज्ञानवर्धक मिला। इसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि सफलता का कोई एक जो है सरल रास्ता नहीं होता है। इसमें जो है आपको स्वयं में संयम और आगे बढ़ने की हमेशा प्रेरणा, हर चीज़ से सीखना पड़ता है, तब जाके ये होता है। तो मेरा मानना है कि इसमें वही आगे बढ़ेगा जो जिसमें अपने बिजनेस को लेके अपना स्वयं अपने आप को डेवलपमेंट करना और बार बार प्रैक्टिस करना। क्योंकि उद्यमिता का जो मेन जो मकसद है, 4 पॉइंट जो बोले जाते हैं उद्यमिता के लिए, पहला जो होता है लर्निंग, दूसरा जो होता है इम्प्लीमेंटेशन, तीसरा जो होता है प्रैक्टिस, चौथा होता है फीडबैक। यानी कि हम अगर कोई उद्यम अगर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में सीखना होता है। सेकंड, जो हमने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें क्या है कि कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं कि इम्प्लीमेंट करने के बाद भी सक्सेस नहीं होते हैं, तो उनको हमें बार बार प्रैक्टिस करना है, कहाँ हम गलती कर रहे हैं। ये कौन बनेगा बिजनेस लीडर, ये नाम डालकर ही लगता है कि उनमें एक उत्साह भरने की एक कोशिश जो है कि बिजनेस लीडरशिप कैसे विकसित हो, किन महिलाओं में बिजनेसशिप लीडर का विकास कैसे किया जा सकता है, उनमें आत्मविश्वास भरने की जो कोशिश करने की का ये जो प्रयास है, ये बहुत ही सराहनीय है। और शासन की जो नीतियां हैं कि आर्थिक विकास में महिलाओं का योगदान बढ़े, जीडीपी ग्रोथ रेट में महिलाओं का योगदान बढ़े, इस दिशा में ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। इसको अमली जामा पहनाने में निश्चित रूप से थोड़ी कठिनाई आएगी, लेकिन इस कठिनाइयों को पार करने में ही तो मजा है। और हम प्रशासनिक स्तर पर ये जरूर चाहेंगे कि इसमें सहयोग करते हुए सहभागिता को बढ़ाएं, महिलाओं को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाने में मेरा जो प्रयास होगा वो निश्चित रूप से मैं करूँगा। ये रेनिफाई संस्था के द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बढ़ते हुए कदम के रूप में आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं में इंटरनेशनल जो उद्यमी बनाना है, उस और विकास के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा रहा, इन्होंने बनाया। मैं चाहता हूं कि मेरा विकास खंड जितनी महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बनते हुए एक सशक्त महिला के रूप में उभर के आए, इनमें कई आत्मनिर्भर बने, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने, ताकि उनमें एक जो नीतिगत निर्णय लेने की जो क्षमता है उसका भी विकास हो, वो आगे निकल करके आए। ये आयोजन बहुत ही अच्छा था और इसमें जो महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, मैं इससे बहुत उत्साहित हूँ और मैं उनके विकास के लिए यथासंभव जितना प्रयास होगा मैं निश्चित रूप से करूँगा। धन्यवाद।